हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है नेटवर्किंग ट्यूटोरियल। सो गाइज, अभी तक IPv4 एड्रेसिंग में हम लोगों ने बेसिक देख लिया कि बेसिक्स क्या है, सबनेटिंग किस तरीके से करते हैं। फाइन, आइदर इफ यू आर हैविंग द रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ सबनेट्स और नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, और साथ के साथ FLSM क्या है और VLSM क्या है और VLSM टाइप की सबनेटिंग कैसे करते हैं वो हम लोगों ने देख ली है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो का जो मेन पर्पस है या जो टॉपिक मैं इसमें कवर करने वाला हूं दैट इज सुपरनेटिंग, और जैसा कि कुछ मिसलेनियस टॉपिक लाइक कि अगर मुझे कोई IP मिलती है मैं कैसे ये आइडेंटिफाई करूंगा कि इसकी नेटवर्क ID क्या है, ब्रॉडकास्ट ID क्या है, या वो IP अपने आप में कोई वैलिड होस्ट IP है, वैलिड IP है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो IP अपने आप में नेटवर्क ID हो या ब्रॉडकास्ट ID हो। सो ये सारी चीजें कवर करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। बट इससे पहले थोड़ा सा, जैसा कि लास्ट जो हमारा जो वीडियो था, लास्ट लेक्चर जो था IP का, उससे रिलेटेड कुछ एक चीज है, जैसे कि जो मैंने सबनेटिंग कराई थी आप अगर देखेंगे। सो ये हमारा VLSM था। रिक्वायरमेंट हमारी वेरिएबल होती थी, तो सबसे पहले 60 होस्ट के अकॉर्डिंग सबनेटिंग की मैंने। तो ये मेरी नेटवर्क ID आई थी, सबनेट ID आई थी, और ये उस पर्टिकुलर सबनेट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। फाइन, जो कि हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था। राइट, उसके बाद फिर दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट थी 29 होस्ट के अकॉर्डिंग। सो /25//27 पर हमारी सबनेटिंग हुई। ये सबनेट मास्क रहा और ये हमारा सबनेट बना। ठीक है, ये वाला, ये सबनेट हमारा गया कॉन्फ़िगर्ड हुआ कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट थी हमारी 14 होस्ट, उसके हिसाब से सबनेटिंग करी। /28 पर इसकी सबनेटिंग हुई, और ये इसका सबनेट मास्क रहा 255.255.255.240। और जो सबनेट ID थी या इस सबनेट की इंफॉर्मेशन /28 के हिसाब से ये नेटवर्क ID, ये वैलिड होस्ट, और ये इसकी सबसे लास्ट IP ब्रॉडकास्ट ID 4.111। तो ये सबनेट हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था। फिर इसके बाद जो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क्स थे, ये और ये बिटवीन राउटर AB AC एंड BC। तो जैसे 3 सबनेट बनाने थे, एक सबनेट हमारा यहाँ ये आया था। फाइन, दूसरा ये था, मतलब ये 3 सबनेट आपके थे टोटल। इसमें से एक सबनेट ये हमने A और B के बीच कॉन्फ़िगर किया था, ये A और C के बीच, और ये B और C के बीच। राइट, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। और इसको मैंने कॉन्फ़िगर भी करके दिखाया था। सो दिस इज द टोपोलॉजी जिसपे कि मैंने ये किया है। सो यहाँ पे हमारा ये 192.168.4.0/26 सबनेट है, यहाँ पर 64/27 वाला है, यहाँ पर 96/28, और ये देखिए 112/30 इनके बीच में, राउटर A और B के बीच में। 116 वाला जो सबनेट 192.168.4.116/30 वो A और C के बीच में है, और 192.168.4.122 ये हमने B और C के बीच कॉन्फ़िगर किया है। फाइन, सो ये तो हमारा था VLSM। अब इसमें जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूं दैट इज सुपरनेटिंग। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि चीजों को, मतलब यानी हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क था, उस नेटवर्क को हमने डिवाइड किया है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि सुपरनेटिंग क्या है। सो सुपरनेटिंग इज व्हाट, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ सबनेटिंग। इसमें आप क्या करते हैं कि एग्रीगेशन परफॉर्म करते हैं। एग्रीगेशन इन द सेंस, मतलब आप जो है कि जो स्मॉल सबनेट्स हैं उनको कंबाइन करके एक लार्ज नेटवर्क में कन्वर्ट कर देते हो। अब ऐसी रिक्वायरमेंट जनरली आती क्यों है? देखिए होता क्या है, अगर आप जैसे आप जब आगे राउटिंग पढ़ेंगे तो राउटिंग में आपको पता चलेगा कि लेट्स से एक राउटर होता है। सो राउटर क्या करता है, इसके पीछे जो सबनेट्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आगे अपने नेक्स्ट राउटर को एडवर्टाइज करता है। सो लेट्स से यहाँ पे मल्टीपल सबनेट्स हैं जो एक ही नेटवर्क के हैं। अगर ये राउटर इन सारे सबनेट्स को इंडिविजुअली एडवर्टाइज करे तो कहीं ना कहीं जो अपडेट होगा जिसमें इन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन जाएगी उसका साइज बढ़ेगा, और जब साइज इंक्रीज होगा तो इस पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर जो बैंडविड्थ है इसकी वो भी ज्यादा यूटिलाइज करेगा। प्लस अगर सामने वाले राउटर के पास ये
लेट से यहाँ पे 4 नेटवर्क हैं, तो 4 डिफरेंट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अगर R1 से R2 पे आती है, तो R2 उन चारों को जब अपनी राउटिंग टेबल में रखेगा, तो राउटिंग टेबल कहीं ना कहीं अल्टीमेटली मेमोरी का पार्ट होती है, मेमोरी के अंदर स्टोर होती है उसकी इंफॉर्मेशन। तो मेमोरी जो होगी उसको वो कंज्यूम करेगा। और जब एक बड़ा राउटिंग टेबल बनेगा, लेट से यहाँ पे तो अभी 4 सबनेट है, लेट से मान लीजिए यहाँ पे 200 सबनेट हो, तो इसके पीछे इधर, तो कहीं ना कहीं ये जब आगे R1 R2 को देगा, तो राउटर 2 की जो राउटिंग टेबल का साइज होगा वो इंक्रीज होगा। राउटिंग टेबल का साइज इंक्रीज होगा तो सीपीयू की भी यूटिलाइजेशन ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ा जो राउटिंग टेबल आपका राउटर मैनेज करेगा, ठीक है, उसमें लुकअप करना और एक राउटिंग टेबल, बड़े राउटिंग टेबल को स्टोर करके रखना, सो सीपीयू, मेमोरी और इस पर्टिकुलर इंटरफेस की जो बैंडविड्थ है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। सो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे जो लेट से जो इसके R1 के पीछे जो डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स हैं, इन सबनेट्स को अगर हम कंबाइन कर दें, छोटे छोटे सबनेट्स कंबाइन करके एक बड़ी नेटवर्क आईडी निकाल लें, बजाय उसके कि इन चारों सबनेट्स को इंडिविजुअली एडवर्टाइज करके हम एक ही सबनेट एडवर्टाइज करें, सिंगल। सो जब एक सिंगल सबनेट जाएगा, तो अल्टीमेटली इस इंटरफेस की जो बैंडविड्थ है, मतलब अपडेट का साइज छोटा होगा तो बैंडविड्थ भी कम यूटिलाइज करेगा ये। प्लस राउटर 2 पे जब जाएगा, तो पहले जहां राउटर 400 सबनेट की इंफॉर्मेशन या 200 सबनेट की इंफॉर्मेशन अलग अलग रख रहा था, अब उन सारे डिफरेंट छोटे छोटे सबनेट्स पे जाने के लिए उसके पास एक सिंगल नेटवर्क आईडी के साथ इंफॉर्मेशन आ रही है। तो एक सिंगल नेटवर्क रखेगा अपने राउटिंग टेबल में जो R1 से उसको मिल रहा होगा। सो कहीं ना कहीं इसका राउटिंग टेबल छोटा होगा, राउटिंग टेबल छोटा होगा तो मेमोरी कम कंज्यूम करेगा और सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। सो मतलब अल्टीमेटली आपकी जो डिवाइस की परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाएगी। बाकी ये चीजें जब राउटिंग आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा, या जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है राउटिंग का वो ये चीजें समझ सकते हैं। बाकी इसमें और भी चीजें हैं समराइजेशन से रिलेटेड, प्रोटोकॉल के साथ उनका बिहेवियर क्या होगा, वो नेक्स्ट जब हम लोग प्रोटोकॉल वगैरह डिस्कस करेंगे तो उसमें वो सारा कुछ कवर करेंगे। यहाँ पे लेट से मान लीजिए, अब यहाँ पे सुपरनेटिंग में को मैं कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मान लीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको क्लास सी के नेटवर्क नेटवर्क की आईपी यूज करनी है, लेकिन आपको मान लो मैं बोल दूं कि यार 500 यूजर्स हैं, 500 यूजर्स को बिना राउटर के उनको आपस में कम्युनिकेट कराना है, एक सिंगल नेटवर्क में रखना है। अब क्लास सी में तो एक पर्टिकुलर नेटवर्क में 254 वैलिड आईपीज ही होती हैं, इसका मतलब हमें 2 डिफरेंट नेटवर्क यूज करना पड़ेगा। अब 2 डिफरेंट नेटवर्क अगर हम यूज करेंगे, तो उनको कम्युनिकेट कराने के लिए, लेट से अगर मैंने ले लिया 192.168.2.0/24 और एक ले लिया मैंने 192.168.3.0/24, तो ये दोनों 2 डिफरेंट नेटवर्क होंगे। ठीक है, इन दोनों नेटवर्क को जब मैं लेट से देखूंगा, तो 254 वैलिड आईपीज इसमें हो जाएंगी, 254 वैलिड आईपीज इसमें हो जाएंगी। सो मेरी रिक्वायरमेंट 500 आईपीज की वो तो फुलफिल हो जाएंगी, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स होंगे, तो इनको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए मुझे राउटर चाहिए। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या नहीं आ रही है, डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, एक सिंगल नेटवर्क में इनको रखो। तो वहां पे हम इन दोनों नेटवर्क को कंबाइन करके एक सिंगल नेटवर्क आईडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइन। जिससे क्या होगा, आपको फिर ये पूरी की पूरी जो रेंज होगी 2.0 वाली और 3.0 वाली, वो एक ही नेटवर्क में आ जाएगी, जिससे कि डिवाइसेस आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे और राउटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एक्चुअली ऐसे हम करते नहीं है रियल टाइम में, रियल टाइम में तो हम सबनेटिंग करके उसको छोटा करते हैं, बट यस, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको फुलफिल कर सकते हो। ठीक है। बाकी सुपरनेटिंग यूज करते हैं, दैट मीन समराइजेशन को हम यूज करते हैं जब राउटिंग प्रोटोकॉल वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं और रूट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज करते हैं। सो राउटिंग अपडेट्स की साइज को रिड्यूस करने और राउटिंग टेबल की साइज को रिड्यूस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी कंडीशन कुछ और है। सो मान लेते हैं कि ये एक राउटर है, राउटर के पीछे लेट से ये 4 डिफरेंट नेटवर्क हैं। ठीक है, मान लिया मैंने कि एक 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24 और 192.168.2.0/24 और 192.168.3.0/24। मान लीजिए ये आपके 4 नेटवर्क हैं, इनको हमें सम अप करके एक सिंगल नेटवर्क आईडी इनकी निकालनी है। सो सुपरनेटिंग कैसे करते हैं, देखिए सिंपल सा फंडा है। आपको क्या करना होगा,
आपका जो सबसे छोटा सबनेट है आप उसे ले लीजिए, और जो सबसे बड़े सबनेट की जो नेटवर्क आईडी है आप वो ले लीजिए, या नेटवर्क की नेटवर्क आईडी ले लीजिए, क्योंकि बाकी जो आईपीज होंगी वो इनके बीच में ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेंगे। फाइन। तो आप इनकी बाइनरी कन्वर्ट कर लीजिए, इसकी भी बाइनरी कर लीजिए कन्वर्ट, और इसकी भी बाइनरी आप निकाल लीजिए। सो अगर आप 192 की बाइनरी निकालते हैं सो इट विल बी 128 प्लस 64, 192 हो जाएगा। बाकी सारे बिट्स हमारे ही हो जाएंगे 0। अब 168 की बाइनरी निकालेंगे सो इट विल बी 128 32, 160 हो जाएगा, 16 और 8, 168। ठीक है, ये 168 की बाइनरी हो गई। 0 दैट मीन्स 0, अगेन 0 दैट मीन्स 0। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला जो सबनेट है मेरा, ठीक है, इसकी बाइनरी सो 192 यानी सेम वैल्यू रहेगी। फाइन। फिर इसके बाद 168, फिर आपका 3 है, मतलब 128 64 32, यानी आखिरी की दो बिट आपकी ऑन हो जाएंगी। 2 and 1 मीन्स 3, और 0 मतलब 0। अब आपको करना क्या है, सुपरनेटिंग करना अगर होता है तो आपको सिंपली यहाँ पर इनकी जो कॉमन बिट्स हैं आप उनको कंसीडर करेंगे। तो देखिए जैसे आप देखेंगे ये पहले बिट, दूसरी, यानी पूरा का पूरा फर्स्ट ऑक्टेट कॉमन है। ठीक है, कॉमन है, तो यहाँ पे नीचे हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, ये पूरे कॉमन बिट्स हैं, तो इनको एज इट इज लिख लीजिए। दूसरे ऑक्टेट में भी देखिए आप चाहें तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं, लाइक 1100 है ना, बट चूंकि पूरा का पूरा ऑक्टेट ही कॉमन है तो इसको भी मैं, अब थर्ड ऑक्टेट में देखिए, थर्ड ऑक्टेट में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये वाली बिट कॉमन है। ठीक है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, और ये भी कॉमन है। इसके बाद की जो बिट हैं वो कॉमन नहीं है, तो इतनी जो बिट्स होंगी उनको हम कंसीडर करेंगे और बाकी बिट्स को इग्नोर कर देंगे। तो उसको मैं, उसके लिए मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ, लेट्स से ये, मतलब बाकी जो कॉमन जहां से आपको बिट्स लगे कि चेंज है, उस उन सारी बिट्स को आप फिर 0 0 ही कर दोगे, चाहे वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो चाहे 1 हो। ठीक है, सो देखिए ये जो आपका निकल कर आया, दिस इज द एग्रीगेटेड एड्रेस। ये इस पूरे यहां से लेकर यहां तक इस इन सारे नेटवर्क की एक समरी आ गई, यानी ये इनकी हमने सुपर नेटिंग कर दी। फाइन, नेस्टिंग कर दी हमने नेटवर्क्स की। सो कितने बिट्स कॉमन थे गाइस, 8 8। फाइन, और इसमें से कितने बिट्स कॉमन थे, 6 यहां तक। सो 16 प्लस 6 दैट इज /22, तो /22 आपका हो जाएगा, मतलब प्रीफिक्स लेंथ या सीआईडीआर वैल्यू, नेटवर्क बिट। सो अब इनकी वैल्यू निकाल लीजिए वापस से डेसिमल में, इट विल बी 192.168.0.0, और ये हो जाएगा /22। अब इसको निकालने का एक और सिंपल सा तरीका है, अगर आप इतना नहीं करना चाहते, आप सबसे पहले देख लीजिए, कंसीडर कर लीजिए कि वो कितने ऑक्टेट्स हैं जिनकी वैल्यू आपको सेम दिख रही है, सीधा सीधा। सो पहला ऑक्टेट ठीक है, सेम है, दूसरा भी सेम है। सो फर्स्ट और सेकंड ऑक्टेट की आपको बाइनरी निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आप निकालेंगे भी ना तो देखिए ऑब्वियस सी बात है वैल्यू सेम ही आएगी। देख रहे हैं आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑक्टेट में वैल्यू सेम ही है, तो मैं चाहता तो मैं इसको एज इट इज लिख सकता था 192.168, लेकिन आपको जहां पे दिख रहा है कि जिस ऑक्टेट में चेंज हुआ है, लेट से जैसे थर्ड थर्ड ऑक्टेट से आपके चेंज हुए हैं, तो आप सिर्फ थर्ड ऑक्टेट की यहाँ पे चाहते तो बाइनरी निकाल सकते थे कि सिर्फ थर्ड ऑक्टेट की और फोर्थ ऑक्टेट की बाइनरी, मतलब इधर जो है इनकी बाइनरी में निकाल लूं, बाकी इससे पहले वाली वैल्यू तो सेम ही है दो ऑक्टेट की। ठीक है, तो आप इसको सीधा सीधा 192.168 लिख देते, और जो आपका जो थर्ड ऑक्टेट में जितने भी बिट्स हैं, लेट से जैसे 6 बिट्स कॉमन है, यानी /16 प्लस 6 कितना हो जाता, /22 हो जाता, और ये आपकी आपका एग्रीगेटेड एड्रेस। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट।
ठीक है। सो ये शॉर्टकट है और यही तरीका है, आप सीधा सीधा जो बिट्स कॉमन है उनकी बाइनरी निकालने की जरूरत नहीं, उनको सीधा सीधा आप काउंट कर लीजिए, जो ऑक्टेट्स कॉमन है। फाइन। सो अब आप देखिए, अगर आप इस पूरे नेटवर्क की रेंज अगर आप निकालेंगे, लेट्स से अगर मैं को क्यों 192.168.0.0/22, अब इसकी पूरी रेंज क्या होगी? पूरी रेंज होगी /22 पे है, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑक्टेट 11000000, राइट, और 168 101010000, ठीक है, और 0000000, ठीक है, ये आपका /22 पे हो गया, राइट ना। यानी इसमें 22 बिट आपके नेटवर्क की है, तो यहां तक। तो देखिए स्टार्टिंग वैल्यू तो यही हो गई 192.168.0.0, ये कहां तक वैल्यू जाएगी? ये अच्छा 5 ही थे, यहाँ पे एक और जीरो ले लीजिए, ठीक है। सो यहां तक तो आपका फिक्स्ड है, इसके बाद ये सारी वैल्यू 1 1 कर दीजिए, जो लास्ट आईपी होगी, मतलब इस नेटवर्क की स्टार्टिंग आईपी यानी नेटवर्क आईडी होगी, लास्ट आईपी आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 192.168 डॉट, इसकी वैल्यू पूरे की क्या हो जाएगी ऑक्टेट की? 3.255, ठीक है। सो देखिए 192.168.0.0 से लेकर 192.168.3.255, यानी ये जो 192.168.0.0/22 है, ये इसकी पूरी रेंज 0.0 से लेकर 3.255 को कवर करती है। यानी ये पूरे के पूरे जो 4 के 4 आपके सबनेट्स थे वो इसी में आ गए, पूरी की पूरी रेंज आ गई। तो अगर मैं चाहूं कि भाई एक यूजर को आईपी दे दूं 192.168. और एक दूसरे आईपी को मैं दूसरे सिस्टम को मैं आईपी दे दूं 192.168.3.250, और इसके साथ जो सबनेट मास्क यूज करूं वो /22 पे, /22 का मतलब क्या? देखिए 255 255 और 252.0, अगर मैं ये यूज करता हूं ना, तो ये दोनों आईपी जो हैं, ये दोनों आईपी होंगी दो यूजर की, लेट से ये यूजर ए है, ये यूजर आपका बी है, ये दोनों के दोनों जो यूजर्स की आईपी है ये सेम सबनेट में हो जाएंगी, डायरेक्ट कम्युनिकेट करवा सकता हूं मैं। क्लियर? सो चलिए मैं इसको एक बार करके आपको दिखा देता हूं। लेट से जैसे मैं यहाँ पे दो डिवाइसेस, दो कंप्यूटर ले लेता हूँ, एक ये रहा, एक स्विच भी लगा लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, कनेक्ट कर लेते हैं इनको। जैसे सबसे पहले सिस्टम को हम आईपी देते हैं 192.168.0.1। अभी मैं डिफॉल्ट सबनेट मास्क अगर यूज करूं और दूसरे सिस्टम को मैं आईपी दे दूं, जैसे कि यहाँ पे जो हमने जो सबनेटिंग करी है उसके हिसाब से, तो मैंने 3.250 डिसाइड किया है। सो इसको मैं देता हूँ 192.168.3.250। अगर मैं अभी देखूंगा तो ये दोनों सिस्टम भले ही एक सिंगल स्विच से कनेक्टेड है, लेकिन इन दोनों के नेटवर्क आईडीज अलग अलग है, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, राइट। फिर राउटिंग करानी पड़ती है हमें इनके बीच। तो अगर मैं यहाँ से बैठ कर मैं कहूँ कि भाई पिंग करो 192.168.3.250 को, सो इट विल नॉट एबल टू पिंग, बिकॉज क्योंकि इसको दिखेगा कि सामने वाली जो आईपी है वो डिफरेंट नेटवर्क की है,
तो इसके लिए राउटर की जरूरत है। राउटिंग यहाँ पे हो नहीं रही है, गेटवे वगैरह तो यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, डायरेक्ट एक ही स्विच पे दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट किया है। सो ये आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। आप चाहें तो इसको दोबारा से कर लें, ठीक है। तो देखिए रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट आ रहा है, मैं दोबारा से भी अगर लगा दूं तो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इन दोनों की, जैसे मैंने सुपरनेटिंग कर ली है, अगर मैं /22 के हिसाब से अगर सबनेट मास्क यहाँ पे डिफाइन करूं, जैसे जो आईपी कॉन्फ़िगर करी है मैंने, अब इस सबनेट मास्क को चेंज करता हूं मैं इसको कर देता 252.0, और यहाँ पर भी मैं आता हूं दूसरे वाले सिस्टम पे, तो यहाँ पे भी हम लोग ले लेते हैं 252.0। अब अगर आप देखेंगे, लेट से अगर मैं दोबारा से जाता हूं इसी सिस्टम पे और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूं और अब मैं पिंग करने की कोशिश करता हूं, ये देखिए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इनकी सुपरनेटिंग कर दी है, समराइज करके दोनों मतलब डिफरेंट नेटवर्क को एक ही नेटवर्क का पार्ट बना दिया है। फाइन। और वो नेटवर्क कौन सा है? ये वाला है ना, 192.168.0.0/22 का। सो दिस इज हाउ यू विल परफॉर्म सुपरनेटिंग, और इसको इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बट वैसे देखा जाए तो इसको राउटिंग में ही यूज करते हैं, कि जब एक राउटर रूट्स अपडेट रूट्स देता है सामने दूसरे राउटर को, तो बजाय उसके कि हर एक नेटवर्क को इंडिविजुअली एडवर्टाइज ना करें, इनकी एक समरी निकाल ले और उस समरी को आगे एडवर्टाइज किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि सुपरनेटिंग के बाद अब इसमें एक जो चीज मैं कवर करने वाला हूँ, जैसे कि इंटरव्यूज वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप स्क्रीनिंग वगैरह देते हो तो उसमें ये चीजें पूछी जाती हैं, या रिटन अगर आपका टेस्ट वगैरह होता है तो उसमें इस तरीके से कि भाई आपको एक नेटवर्क एक आईपी दे दी गई, और उसके उसके साथ लाइक इस तरीके का क्वेश्चन हो कि भाई ये बताइए इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, इधर ये आईपी अपने आप में कोई वैलिड आईपी है या नहीं है। सो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो देखिए, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि अगर एक आईपी हो तो उसकी नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे निकल के आएगी। या अगर हम कहें कि दो आईपी हमारे पास हैं और उन दोनों को बोला जाए कि ये दो डिवाइसेस क्या सेम सबनेट को बिलोंग करती है या डिफरेंट सबनेट को बिलोंग करती है, वो कैसे आप निकालोगे? सो देखिए, लेट्स से जैसे मैंने यहाँ पे एक आईपी ले ली 100.1.39 ले लेते हैं, 100.1.139.201, ये मेरी आईपी है, या 20 ले लेते हैं, ये आईपी है। और मान लेते हैं इसके साथ सबनेट मास्क जो यूज किया जा रहा है 255.255 डॉट, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 240.0। तो ये तो सबनेट मास्क है, इसका सीआईडीआर नोटेशन क्या होगा, कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स हैं? देखिए 8 8 और 240 का मतलब हो गया आपका 128 64 192, यानी 128 64 92 32 24 240, यानी /20, राइट। क्या हो गया ये? मतलब ये /20 पर ये आईपी है, ठीक है। सो अब देखते हैं कि ये जो आईपी है, इस पर्टिकुलर आईपी की नेटवर्क आईडी क्या है और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है। इधर ये अपने आप में ही कोई नेटवर्क आईडी या ब्रॉडकास्ट आईडी तो नहीं है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो सिंपल सा फंडा है, आप क्या करिए, देखिए नेटवर्क आईडी निकालने के लिए ना आपको क्या करना पड़ता है कि जो आपकी आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस जो और जो आपका सबनेट मास्क है, इन दोनों के बीच में आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। एंड जो लॉजिक गेट है उसका लॉजिक यूज करना पड़ता है। अब एंड में क्या होता है, A.B फाइन इज इक्वल टू वाई, मतलब अगर आपके दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट आपका 0 होगा। अगर एक इनपुट आपका 1 है और दूसरा 0 है तब भी आपका आउटपुट 0 आएगा। और अगर आपका एक जो है कि 0 है और अगेन दूसरा 1 है तब भी आपका ये 0 आएगा। आउटपुट आपका तभी आपका हाई आएगा, मतलब जब आपके दोनों इनपुट हाई होंगे, मतलब
1 होंगे। सो ये लॉजिक गेट जो है वो यूज होता है यहाँ पर। तो देखिए, मैं पहले इन दोनों की बाइनरी निकाल लेता हूँ। सबसे पहले 100 की बाइनरी देखते हैं कि 100 की बाइनरी क्या होगी। देखिए, 100 की अगर बाइनरी निकालनी हो, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक साइड में कहीं मैं लिख देता हूँ कि लेट से, जैसे सबसे पहले क्या होता है आपका, टू द पावर 0, ठीक है, टू द पावर 0, टू द पावर 1, टू द पावर 2, टू द पावर 3, टू द पावर 4, टू द पावर 5, टू द पावर 6 एंड टू द पावर 7। ये हो जाता है आपका 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। अब मुझे चाहिए 100। 100 के लिए मतलब इस वाले बिट को तो ऑफ रखेंगे, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 0, मतलब 64 और 32 और प्लस 4 ले लेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 की बाइनरी लिख लेते हैं, 0 1 0, सॉरी 0 1 1 0 0 1 0 0, ठीक है। 64 32 96 प्लस 4 100, ठीक है। 1 की बाइनरी इट विल बी 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक। 139 मतलब 128 हो जाएगा, प्लस अगर हम 16 करेंगे तो ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, है ना। ये हमें लेना है। इट विल बी 1 0 0 0, फाइन। 128 8 136 2 138 हो जाएगा, और 1 139 20, मतलब 16 प्लस 4 लेना है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब 0 0 0 1 0 1 0 0, राइट। 1 2 4 8 16 16 4 20, ठीक है। अब जो सबनेट मास्क है उसकी बाइनरी भी आप लिख लीजिए यहाँ पे। द वैल्यू विल बी 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1 1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा अगेन 1 1 1 1 1 1 1 1। 240 मतलब हो जाएगा आपका 128 64 192 32 224 16 240, यानी /20 मतलब 20 बिट, और बाकी सब। तो देखिए, जैसा कि सबनेट मास्क में मैंने बताया था कि जो ऑन बिट्स होती हैं इनके करस्पॉन्डिंग ये बिट्स आपके नेटवर्क की हो जाएंगी यहाँ तक, और जो ऑफ बिट्स होती हैं इसके करस्पॉन्डिंग ये सारी बिट्स किसकी हो जाएंगी, आपकी होस्ट की हो जाएंगी। अब इन्हीं के बीच में आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो देखिए, सिंपल सा फंडा है, 0 1 0 1 क्या हो जाएगा, 0 1 1 1, मतलब फिर 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0, फिर 0 1 0, ठीक है। तो सेम यही वैल्यू आगे नीचे, फिर देखिए 0 1 0, फाइन, 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0, और ये 1 1 1 हो जाएगा, राइट, ठीक है। 1 1 1, फिर 0 0 1 0 0 1 0, और बाकी देखिए इधर तो 0 है। अब ऊपर चाहे 0 हो चाहे 1 हो, ये तो क्या आएगा, आपका 0 ही आएगा। तो ये आपकी आ गई क्या, नेटवर्क आईडी, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 100 डॉट, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 डॉट, इसकी वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 128 डॉट, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, स्लैश कितने पे है ये 20 पे। इसका मतलब ये जो आईपी है ये इस पर्टिकुलर सबनेट को बिलोंग करती है। ये जो आईपी जो हमने ली है दैट इज कहाँ पे है, ये जो आईपी है विद दिस सबनेट मास्क, इट इज बिलोंगिंग टू दिस सबनेट, ये उसकी नेटवर्क आईडी है।
अब देखिए होता क्या है, अगर आपको ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना होता है, ठीक है, सो ब्रॉडकास्ट आईडी निकालते टाइम आपको जो चीज ध्यान रखनी है, देखिए अब ब्रॉडकास्ट आईडी निकालते टाइम ना आपको क्या करना होगा, जो रूल याद रखना है वो ये है। मैं पहले इसकी नेटवर्क आईडी यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। द नेटवर्क आईडी विल बी 100.128.0/20। ठीक है, ये तो नेटवर्क आईडी हो गई। अब ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे निकलती है, देखिए करते क्या है कि जो आपका लेट्स से यू कैन से जो आपका सबनेट मास्क है उसकी जो बिट्स है उनको उनको आप उल्टा कर दीजिए। जो 0 है उनको 1 और जो 1 है उनको 0। मतलब देखिए स्टार्टिंग में सारे ये 1 1 1 थे ना, ठीक है, तो 20 बिट्स आपके नेटवर्क की हैं, राइट, तो यहाँ पे 20 बिट्स आप 0 कर दीजिए। फिर यहां तक फाइन। इसके बाद की जो बिट्स हैं वो उसमें 0 थी, वो 1 हो जाएंगी। ठीक है, तो आप उनको 1 1 1 1 कर दीजिए। 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 1। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे उसमें हम लोग एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे ना, यहाँ पे आपका इनके बीच और ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जो और गेट होता है ना उसका लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होता है। अब और का जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से, और मतलब वहां पे ए डॉट बी नहीं होता, ए प्लस बी होता है। ये होता है, देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब अगर दोनों ही अगर इनपुट 0 हैं तो वैल्यू 0 होगी। 0, ठीक है, अगर आपका ए और बी दोनों 0 हैं सो द वैल्यू विल बी 0। अगर 0 1 है तब भी क्या आएगा आपका, तब आपका ये 1 आएगा। 1 0 है तो भी आपका 1 आएगा। अगर दोनों इनपुट आपके हाई हैं तब भी आपका आउटपुट हाई आएगा। फाइन, बस आप यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करिए। देखिए जब आप यहाँ पे इनके बीच और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 0 0 क्या हो जाएगा, 0 0 1 क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 0 0 1 0 0। ये फर्स्ट ऑक्टेट हो गया। दूसरा 0 0 0 0 0 0 0 और ये 1 हो जाएगा। मतलब सेम ऊपर वाला जो है वो ले लेते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए 1 0 0 0, ठीक है। इसके बाद ये सारी देखिए, ये सारा क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, 1 1 1, ठीक है, डन। इसके बाद ये सारा देखिए 1 1 1 1 है ना। जब आप इनके बीच 0 1 0 1 0 1 इनके बीच जब और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सो इट विल बी, ठीक है। अब इसकी आप डेसिमल वैल्यू निकाल लीजिए। सो जब आप डेसिमल निकालेंगे सो वैल्यू विल बी व्हाट, इट विल बी 1 100 100.1 डॉट। अब इसकी वैल्यू क्या निकालिए, देखिए इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा इट इज 128 प्लस, मतलब देखिए ये 1 2 4 8, 1 2 4 8 8 4 12 2 14 1 15 और ये 128 और 15 कितना हो जाएगा, इट विल बी 143। 128 प्लस 15, 13 2 1 3 1 4, हाँ 143 143 और डॉट, मतलब यहाँ पे ये देखिए ये आपका हो जाएगा 255। तो ये आपकी आ जाएगी क्या, ब्रॉडकास्ट आईडी। फाइन, सो यहाँ पे ये इसके नेटवर्क आईडी, अगर यहाँ पे आपको ब्रॉडकास्ट आईडी लिखना हो सो द ब्रॉडकास्ट आईडी विल बी 100.1.143.255। दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। फाइन,
अब देखिए अगर मान लीजिए यहीं पर एक दूसरी आईपी भी होती, लेट्स से अगर यहीं पर एक और आईपी दे दी गई होती कुछ इस तरीके से कि भाई 100.140/29, अब ये आईपी /20 पर, ठीक है, ये आईपी और ये जो आईपी थी, जो यहाँ से यहाँ वाली, जो इससे पहले वाली जो आईपी थी, मतलब यहाँ लिख लेता हूं मैं 100.1 डॉट, मैंने क्या आईपी ली थी यहाँ पे 140.29 मान लीजिए ये भी आपका 20 पे होता है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये दोनों आईपी सेम नेटवर्क की हैं या नहीं है, बस कुछ नहीं, दोनों की आप नेटवर्क आईडी निकाल लीजिए। अगर नेटवर्क आईडी दोनों की सेम आती है, so the both IPs are belonging to the same network and they can communicate each other directly without the use of router. Fine. अब देखिए जब आप आईपी निकालते हैं, लेट्स से अगर यहीं पर कोई एक ऐसी आईपी दे दी जाए, जब आप उसकी नेटवर्क आईडी निकाले तो पता चलता है कि जो नेटवर्क आईडी है वो वही आ रहा है जो उसकी आईपी है, मतलब जो आपको आईपी दी गई है। लेट्स से अगर मैं यहीं पे ये वाली आईपी ले लेता, तो जैसे ये वाली आईपी, ये वाली आईपी, अगर मैं कहता कि 100.128.0/20, अब आप बताइए कि ये आईपी वैलिड आईपी है या नहीं है। सो जब आप इसकी, जब आप इसको मतलब सबनेट मास्क दे सकते हैं यहाँ पर या सीआईडीआर वैल्यू। सो जब आप इसकी बाइनरी निकालने के लिए जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, सो आपको दिखेगा अच्छा 100.128.0। जब आप /20 के हिसाब से जब आप देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा इसकी सारी की सारी होस्ट बिट 0 है ना। अगर मैं यहाँ पे निकालूं, सो 100 का बाइनरी मैं फिर से लिख लेता हूँ, क्या था 64 32 16 8 4 2 1, यही था 1 की बाइनरी, ये थी 128 की बाइनरी 128 और 0 इस तरीके से। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन होता कि इधर इट इज वैलिड आईपी और नॉट। अब ये /20 या इसके साथ सबनेट मास्क दिया गया होता आपको कि 255.255.240.0, तो आप क्या करते हैं, आप अगर निकालते तो इसमें देखते कि अच्छा नेटवर्क बिट्स कितनी है 20 बिट्स, ठीक है 20 बिट्स। तो अब देखिए जो आपके 20 बिट्स हैं उसके बाद, सॉरी, उसके बाद की जितनी भी बिट्स हैं, ठीक है, नेटवर्क बिट्स के अलावा उसके बाद की अगर सारी की सारी बिट्स आपको दिखें कि ये सारी 0 हैं, इसका मतलब ये अपने आप में ही जो आईपी है वो क्या है, नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी में ही तो ऐसा होता है, फर्स्ट आईपी यानी सारी की सारी होस्ट बिट 0, इसका मतलब वो आईपी वैलिड आईपी नहीं है, दैट इज नेटवर्क आईडी इटसेल्फ। तो अगर ये आईपी और ये सबनेट मास्क दिया होता तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये वैलिड आईपी नहीं है, ये एक नेटवर्क आईडी है अपने आप में, ठीक है। तो इस तरीके से क्योंकि सारी की सारी जो नेटवर्क बिट्स है इसकी 0 है। फाइन। या फिर अगर आपको नेटवर्क बिट के अलावा सारी की सारी होस्ट बिट अगर ऑन भी दिखती हैं, इसका मतलब आप समझ जाए कि वो कैसी आईपी है आपकी, ब्रॉडकास्ट आईडी है, ब्रॉडकास्ट आईपी है, यानी वो भी वैलिड आईपी नहीं है। यानी अगर मैं ये दूसरा वाला जो इसका एग्जांपल था, अगर मैं ये वाली आईपी यहाँ पे ले लेता, ठीक है, यहाँ पे, तो इसकी बाइनरी जब मैं लेता यहाँ पे, तो इसकी बाइनरी क्या आती, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो इसकी बाइनरी आपकी आ जाती क्या 1111111111। तो आपको दिखता अच्छा नेटवर्क बिट के अलावा सारी की सारी बिट क्या है, ऑन है, मतलब ये आईपी अपने आप में ही ब्रॉडकास्ट आईडी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल लाइक calculate the network ID, broadcast ID, and you will identify either the IP is valid IP or not, either it is network ID or broadcast ID.
फाइन. So guys, this is all about IPv4 addressing and subnetting. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. सो तब तक के लिए आप लोग, अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनको भी बोलें कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सो दैट कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी उसका आपको अपडेट मिलता रहेगा. फाइन. और मैं आपको ऐसे ही नई वीडियोस, मतलब इस पर्टिकुलर सीरीज को आगे कंटिन्यू करता रहूंगा और नई नई वीडियोस लाता रहूंगा. सो तब तक के लिए थैंक यू. हैव अ गुड डे. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ.